स्नेही बंधुओं, कल से जो एक वातावरण परिवर्तित हुआ है वो हम सब के लिए दुख का कारण है। इसको कहते हैं आयु कर्म। क्या कहते हैं? आयु कर्म। आयु कर्म जितना है उससे एक सांस ना ज़्यादा मिल सकती है ना कम हो सकती है। यहाँ तक कि तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपने अनंत सुख को प्राप्त कर लेते हैं मगर मोक्ष नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि जितना आयु कर्म है उतना अभी इस शरीर में रहना पड़ेगा। और जब आयु कर्म समाप्त होने वाला है, बाकी 3 अघातिया कर्मों की स्थिति ज्यादा है, तो आयु कर्म उन कर्मों के बराबर नहीं होता। बाकी कर्म केवली समुद्घात करके उन कर्मों को झड़ा करके बाकी कर्मों की स्थिति कम करते हैं और आयु कर्म के बराबर करते हैं। आयु कर्म उनके बराबर नहीं होता, बाकी कर्म उनके बराबर स्थिति को करते हैं और फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो निमित्त है कि साइलेंट अटैक हुआ है, निमित्त है, लेकिन सच तो यही है कि आयु कर्म पूरा हुआ है। उनके लिए तो अच्छी बात है, इतना अच्छा समाधि मरण होगा। कहाँ समाधि मरण के लिए 12 वर्ष पहले तैयारी करी जाती है, संकल्प लिए जाते हैं, नियम लिए जाते हैं, फिर 12 वर्ष धीरे 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 करके त्याग करना पड़ता है, फिर शरीर जर्जर होने लगता है और बुढ़ापा बढ़ने लगता है, बुढ़ापे के कष्ट और ज़्यादा महसूस होने लगते हैं। फिर 48 मुनियों के द्वारा समाधि करवाई जाती है। कितना लंबा प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ तो आचार्य श्री का पुण्य इतना है कि बुढ़ापा देखा ही नहीं, बुढ़ापा उनके जीवन में आया ही नहीं, बुढ़ापे का कष्ट उन्होंने महसूस ही नहीं किया। तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, इको कम कर दो, और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। तप करते यौवन गयो, और यौवन ही क्या, उनका तो बचपन ही धर्म में चला गया था, उनका तो बचपन ही धर्म में चला गया। 14-15 साल की उम्र में व्रत ले लिया और यौवन आया, वो भी उनका वही था, जो बचपन था वही यौवन था। और बुढ़ापा शरीर, ये तो सब शरीर की क्रियाएं थी, जिया तो उन्होंने आत्मा से। संसार के प्राणी तो शरीर से जीते हैं, लेकिन उन्होंने अपना जीवन आत्मा से जिया था। आत्मा ने जो कहा वो शरीर ने किया था, जो शरीर ने कहा वो आत्मा ने नहीं किया था। इसको कहते हैं तपस्या। तप करते यौवन गयो। बाकी समस्त संसारी प्राणी शरीर जो कहता है वो करता है, लेकिन वो ऐसे संत थे कि वो जो कहते थे शरीर वो करता था। यदि उन्होंने कहा कि 60 किलोमीटर चलना है तो शरीर को 60 किलोमीटर चलना पड़ता था। आप मायने रखते 60 किलोमीटर क्या होता है? आपको यदि आपका मंदिर यदि 1 किलोमीटर हो तो आप नहीं जाते हो, पैदल नहीं जाते हो। जाने की टाल कर दोगे, गाड़ी आएगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और उन्होंने एक दिन में 60-60 किलोमीटर की यात्रा तय की है। त्याग और उपवास सदा चलते रहते थे। अष्टमी के दिन सुबह ध्यान में बैठते थे, आहार करने के बाद तो नवमी के दिन उठते थे, रात्रि में सोते भी नहीं थे, चटाई नहीं लेते थे। सर्दी गर्मी बरसात पूरा उन्होंने कभी मान करके विहार को कैंसिल नहीं किया कि गर्मी हो रही है तो नहीं जाएं।
अभी आपको प्रवचन में जाना हो, तीर्थ यात्रा पर जाना हो, बहुत गर्मी हो रही है, हम तो नहीं जा सकते, बहुत सर्दी हो रही, हम नहीं जा सकते, लेकिन उन्होंने ऐसी सर्दी में भी, भरी सर्दी में भी विहार किया। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने 18 नवंबर को विहार किया था तिजारा से, और फिर यहां पर 24 जनवरी को पहुंच गए थे मेरे दीक्षा दिवस के दिन। और रास्ते में उसे नवंबर, दिसंबर और जनवरी में कितनी सर्दी नहीं हुई होगी आप कल्पना करो। और पिछले वर्ष का मौसम हर वर्ष से और ज्यादा था, बारिश ज्यादा हुई, ठंड ज्यादा हुई, गर्मी ज्यादा हुई, हर चीज पिछले वर्ष से ज्यादा थी। लेकिन ऐसे समय भी रास्ते में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। मुझे लगा पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन उनकी हिम्मत, उनकी तपस्या, उनका तेज, भगवान का अतिशय उनके साथ में था और वो आए। 2013 में जब यहाँ भगवान निकले, तो भगवान निकलने के बाद मैंने यहाँ की कमेटी को एक तस्वीर लेकर आचार्य जी के पास भेजा कि आचार्य जी से कहो कि ये अतिशयकारी विशाल प्रतिमा भूगर्भ से प्रकट हुई है, तो हम आपका सानिध्य चाहते हैं। उन्होंने वहां से आदेश दिया माता जी को बोलना कि माता जी अतिशय क्षेत्र बनवाएं और मैं आके पंच कल्याणक कराऊंगा। और शायद ये उनका आखिरी पंच कल्याणक था। इसके बाद उन्होंने पंच कल्याणक नहीं करवाया। जब पंच कल्याणक फाइनल होना था तो यहाँ वाले निवेदन करने गए, और जगह के पंच कल्याणक करवाने के लिए बैठे थे, सब लाइन में लगे थे, लेकिन पंच कल्याणक की स्वीकृति जहाजपुर को मिली थी और वो पंच कल्याणक शायद अभी नहीं हुए हैं। एक दिल्ली का पंच कल्याणक था, एक बड़े गांव का था, एक ज्ञान तीर्थ का था। ऐसे 2-3 पंच कल्याणक की चर्चा चल रही थी, लेकिन आचार्य जी ने स्वीकृति दी जहाजपुर के पंच कल्याणक को। शायद भगवान मुनि सुब्रत नाथ का उनके साथ में पूर्व जन्म का कोई ना कोई संबंध जरूर रहा होगा, तभी वो सब चीज छोड़कर, सारे पंच कल्याणक छोड़कर प्रभु के चरणों में आए थे। 30 वर्ष के इस धर्म के काल में पूर्व में मैंने केवल उनके दर्शन 2 बार किए थे, और वो भी बहुत कम समय के लिए, बड़े दूर से दर्शन किए थे। तो मानते तो थे कि गुरु हैं, लेकिन वो जो एक अटैचमेंट था वो इतना नहीं था। लेकिन जब यहाँ 1 महीने उनका प्रवास रहा और 1 महीने उनका सानिध्य मिला, 1 महीने उनसे चर्चा हुई, उनका आशीर्वाद मिला, तो मुझे लगा कि मैंने इनका सानिध्य पहले क्यों नहीं प्राप्त किया, पहले क्यों नहीं मैं इनके पास जाके रही कि कुछ सीखती, कुछ मिलता। और मैंने इतना समय खो दिया। और 1 महीने यहाँ बड़ा अच्छा लगा जब यहाँ पर रहे, और उसके साथ जो वो बात मुझे बताते थे, उनकी एक एक बात जो है एक प्रेरणा होती थी मेरे लिए। एक बार चर्चा करते हुए बोले, परिस्थिति कैसी भी हो मैं घबराता नहीं हूं। प्रचार प्रसार, स्वयं की साधना में से बचा हुआ जो समय होता था वो एक एक बूंद का प्रयोग करते थे, एक एक क्षण का प्रयोग करते थे। जैसे तुम नींबू का रस निचोड़ते हो तो एक एक बूंद निकाल लेते हो, ऐसे उन्होंने अपने जीवन के समय का एक एक रस निचोड़ा, एक एक बूंद का रस निचोड़ा है। जीवन को सार्थक किया है उन्होंने, एक क्षण को भी उन्होंने कभी बर्बाद नहीं किया है। जो काम आदमी हजारों साल में नहीं कर सकता है, वो काम उन्होंने केवल 63 वर्ष में कर लिया था। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, और किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। तो उनका आयु कर्म इतना था, उनके लिए उनकी समाधि अच्छी हुई है, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ऊपर से हमारी छत्र छाया चली गई।
हमारा निर्देशन चला गया, हमारा मार्गदर्शन चला गया, और एक का नहीं लाखों का गया है। हम तो शिष्य हैं उनके, लेकिन उसके साथ साथ भक्तों को भी कितनी अपेक्षाएं होती थी उनसे। भक्तों को भी कितना अनुराग होता था गुरु से कि हर महीने दौड़े दौड़े चले आते थे। अभी परसों के दिन अजमेर से एक सज्जन आए थे अपने परिवार के साथ में। प्रवचन के समय ही बाद में उनसे बात हुई मेरी। बोले चातुर्मास हुआ था शायद 2000 में अजमेर में, तो वहां पर तब मैंने नियम लिया था कि आचार्य जी आप कहीं भी रहोगे मैं हर वर्ष आपके पास आऊंगा। और वो परसों आचार्य जी के पास गए थे, और जब वो जा रहे थे तो उन्होंने बताया, तो मैंने कहा मेरी भी नमोस्तु बोल देना। अब मुझे ये क्या पता थी कि वो मेरी आखिरी बार नमोस्तु ले रहे होंगे और मुझे आखिरी बार आशीर्वाद दे रहे होंगे। बंधुओं, मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना हो कदम तो जल्दी जल्दी बढ़ाओ, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। कौन कितनी सांस लेकर आया है, कितना आयु कर्म लेकर आया है, पता नहीं है। हमें तो कामना करनी चाहिए थी, हमें तो मन में ये विचार करना चाहिए था कि हमारी आयु कम हो जाए, लेकिन हमारी आयु उनको मिल जाए, क्योंकि उनकी जरूरत ज्यादा है। हजारों शिष्य मिलकर भी, लाखों शिष्य मिलकर भी ऐसे गुरु को जन्म नहीं दे सकते, और एक गुरु लाखों शिष्यों को जन्म दे सकते हैं। तो ऐसे गुरुदेव थे हमारे ऊर्जावान व्यक्तित्व। जहां जाते थे सोए हुए जाग जाते थे। आसपास का वातावरण पूर्णतः परिवर्तित हो जाता था, सकारात्मक हो जाता था, धार्मिक हो जाता था, खुशमय हो जाता था, है आनंदमय हो जाता था, और सबके साथ मिलकर रहने वाला हो जाता था। एक वातावरण ऐसा हो जाता था, एक संत पूरे वातावरण को प्रभावित कर देते थे, पूरे शहर को प्रभावित कर देते थे, पूरे देश को प्रभावित करते थे। जैसे जला हुआ एक दीपक ही पूरे कमरे को प्रकाशित कर देता है, और बुझे हुए हजारों दीपक रखे हों तो उनका कोई मूल्य नहीं होता है। वो एक प्रज्वलित दीपक थे, जहां जाते थे प्रकाश फैलाते थे। और किसका प्रकाश फैलाते थे? ज्ञान का प्रकाश फैलाते थे। आज वो दीपक की ज्योति दूसरे शरीर में चली गई है, और जिससे उससे हमें जो ऊर्जा मिल रही थी वो मिलनी आज से शायद उनकी प्रेरणाएं, उनके वचन, उनकी पुस्तक, उनका वो तो दे सकता है, लेकिन अब वो हमें साक्षात प्रेरणा नहीं दे पाएंगे। और ये तो गारंटी है कि उनका समाधि मरण अति उत्कृष्ट हुआ है, अति उत्कृष्ट हुआ है। जैसे आचार्य गुरु के गुरु आचार्य सुमति सागर जी महाराज, उनका भी समाधि मरण बहुत उत्कृष्ट हुआ था, क्योंकि संपूर्ण जीवन की परीक्षा का फल है समाधि। सारी जिंदगी तपस्या करी है और समाधि अच्छी हो गई, मतलब पास हो गए। तो ऐसे ही आचार्य सुमति सागर जी महाराज, जिन्होंने अंतिम समय में करीब 9 बजे अपने कमंडल में जल मंगवाया और सारे संघ से कहा कि अब तुम लोग जाओ, और उन्होंने हाथ पांव की शुद्धि करी। अंतिम शुद्धि कहते हैं इसे, अंतिम शुद्धि, समाधि शुद्धि। हाथ पांव की शुद्धि करी, जहां बैठना था, समाधि लेनी थी, वहां की जमीन को अपने हाथ से उन्होंने मार्जन किया, और उसके बाद वहां बैठे और ओंकार की ध्वनि करते हुए चले गए। इसी तरह उन्हीं के पट्ट शिष्य पंचम पट्टाचार्य आचार्य श्री विद्याभूषण जी महाराज, उनको भी इसी तरह से उनका समाधि भी उन्हें पता चल गया था कि अब मेरा अंतिम समय है। उन्होंने उस दिन आहार नहीं लिया, आहार का त्याग कर दिया, और उस दिन उन्होंने समाधि लेकर बैठे। सामायिक के, वो भी सामायिक के समय में गए थे 12 बजे। आचार्य श्री शाम को 6 बजे गए हैं, वो 12 बजे गए थे। और उस दिन उन्होंने
सब कुछ त्याग करके और वो समाधि में बैठे, सामयिक में बैठे, उनकी समाधि हुई। और इसी तरह से आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, उनका जो पट था छठवा, वो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के पास था और उनकी समाधि भी अति उत्कृष्ट हुई है। अब इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है भगवान महावीर के भक्त होने का कि इस जीवन का नया जन्म होता है दीक्षा। इस जीवन का नया जन्म होता है दीक्षा। उनकी दीक्षा हुई महावीर जयंती पर, जब भगवान महावीर का जन्म हुआ, और उनकी समाधि हुई दीपावली के दिन, जब उनका मोक्ष हुआ। इससे बड़ा भगवान महावीर के भक्त होने का और क्या प्रमाण हो सकता है कि जिन्होंने जन्म और समाधि में तिथियों का भी उल्लंघन नहीं किया है, तिथियों को भी साथ में लेकर चले हैं, कार्य के साथ साथ, साधना के साथ साथ, तपस्या के साथ साथ उनकी तिथियों से भी मेल बैठ जाए, ये बहुत बड़ा योग है। बंधुओं, आचार्य श्री एक प्रेरणा पुंज थे। उनके पास तो मैं कहती थी कि प्रेरणा की थैली रखी रहती है। कोई आया, अच्छा तुम ऐसे कर लेना, कोई आया, अच्छा तुम ऐसे कर लेना, अच्छा तुम ऐसे कर लेना। यानी कि कार्य करवाने में उनके दिमाग में योजना कहाँ से आती थी मुझे नहीं पता है। यहाँ तो योजना बनाना हो तो सोचना पड़ता है कि क्या बनाए, और वहां तो तैयार है, आने बस की देर है। ऐसे प्रेरणा के दीपक थी, भरा पड़ा था प्रेरणा। स्वयं तो कार्य करते ही थे, लेकिन अपने साथ साथ औरों को भी, औरों से भी करवाते थे। एक बहुत बड़ी समाज की ये बात है कि देश के स्वतंत्र होने में जैनों का भी बहुत बड़ा हाथ था। बहुत सारे पूरे भारतवर्ष में अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, लेकिन कोई जिस गांव का है तो उस गांव वालों को पता है, दूसरे गांव का है तो दूसरे गांव वालों को पता है। मगर इतनी बड़ी बात कि देश की सेवा में किसने हमारे समाज में आगे आके उन्होंने कार्य किया है, किसी को नहीं पता है सब कितने थे। उन्होंने प्रेरणा करके एक पूरी किताब तैयार करवाई। पूरे भारत के जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सबको एक किताब में उनके परिचय को लिपिबद्ध किया और उनके परिवार वालों को सम्मानित किया। अब ये काम किसके दिमाग में आ रहा था, लेकिन उनके दिमाग में आया, उन्होंने करवाया। और शिक्षित वर्ग के प्रति अत्यंत प्रभावित रहते थे। कोई पढ़ा लिखा बच्चा आ जाए और कोई सेठ बैठा हो तो सेठ से बात बाद में करेंगे, पहले उस पढ़े लिखे बच्चे से करेंगे। उनकी प्रेरणा रहती थी, जो उनके सच्चे भक्त हैं वो 10 बजे के बाद मोबाइल ना चलाएं, क्योंकि उनकी एक प्रेरणा रहती थी कि रात को 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाना। और इसमें उनका लाभ नहीं था, वो तुम्हारे भले के लिए कहते थे। बहुत सारी बातें कहते थे। और किस तरह से धर्म मार्ग में लगाना है। अभी आपने सुना कि भैया ने बताया था कि हर वर्ष एक प्रतिभा सम्मान करते थे, जो कि सूर्यनगर, दिल्ली सूर्यनगर के टीम के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित होता था और हर वर्ष होता था। अभी अभी कुछ दिन पहले दिल्ली सूर्यनगर से, नाम तो मैं भूल गई, आए थे। तो उनसे जब चर्चा हुई तो बोले हम वहीं बारात जा रहे हैं, आपके दर्शन की भावना हुई तो पहले हम यहाँ आए हैं। तो उनसे भी मैंने यही कहा, आप हमारा नमस्ते जरूर कहिए। तो बोले, मैंने पूछा हूँ, बोले प्रतिभा सम्मान हर साल होता था, बस उसी की चर्चा करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है अब इतने बड़े लेवल पर इतना जो हमारी जैन समाज की प्रतिभाएं हैं उनका सम्मान कौन करेगा? अब ये कार्य कौन संभालेगा? और वो कभी ये नहीं कि दिगंबर अकेले का नहीं, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों में जो मेरिट में आते थे छात्र, सबका सम्मान करते थे और हमेशा प्रेरणा देते थे कि जहां रहो अपने धर्म का पालन जरूर करो। नहीं तो आजकल के वर्तमान समय में पढ़ी लिखी पीढ़ी जो है धर्म मानने तैयार नहीं होती है, लेकिन आचार्य श्री से जुड़ने के बाद पढ़े लिखे बच्चे भी धर्म करने के लिए तैयार हो जाते थे और धर्म करते थे। क्योंकि जो माँ बाप की बात नहीं मानते हैं वो गुरु की बात तो मानते ही मानते हैं।
हालांकि माता पिता इतना लाड़ दे देते हैं कि जहां ज्यादा लाड़ प्यार आ जाए वहां मर्यादा खत्म हो जाती है, वहां बात मानने वाली बात कम हो जाती है, खत्म तो नहीं कम हो जाती है। लेकिन गुरु का जहां पर एक छोटा सा वचन भी मुंह से निकल जाता है तो लोग उसे आदेश समझते हैं। उपदेश को यदि आदेश मान करके ग्रहण किया जाए तो निश्चित है कि उसमें हमारा ही भला है, किसी और का भला हो ना हो हमारा भला तो हो ही जाएगा। तो बंधुओं, आज बड़े कष्ट का समय है और जैसा कि 4 ध्यान होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। 2 ध्यान अशुभ है और 2 ध्यान शुभ है। इनमें आर्त ध्यान जो है वो 6वें गुण स्थान तक बताया है। आर्त ध्यान के 4 भेद हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान बंध, जिसमें से 6वें गुण स्थानवर्ती मुनि अनिष्ट संयोग का आर्त ध्यान नहीं करते हैं और जिसमें से 6वें गुण स्थानवर्ती मुनि पीड़ा चिंतन नहीं करते हैं, निदान बंध नहीं करते हैं। क्या करते हैं? केवल एक आर्त ध्यान बसता है, इष्ट वियोग नाम का। जब गुरु का वियोग हो जाता है तो उन्हें भी अधिक पीड़ा होती है। तो बंधुओं, आप आचार्य श्री के यदि भक्त हैं तो उन्होंने जो कहा है, कम से कम एक बात, जो भी वो कहते थे आपको याद तो जरूर होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। कुछ ना कुछ तो बात, हर गुरु की एक बात तो याद रहती है और यदि आपने उनकी एक बात का भी पालन कर लिया तो समझना हमने उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे दी। उन्होंने छाणी परंपरा को, जो कि विस्मृत प्राय हो गई थी, उसे पुनर्जीवित किया और उस परंपरा का निर्वाह करते हुए समाधि को प्राप्त हो गए। तो आज हम उनके चरणों में यहीं बैठकर नमोस्तु करें। वैसे तो ये पक्का है कि वो स्वर्ग से हमें देख रहे हैं, क्योंकि जीव 3 समय के बाद में दूसरी गति में जाकर जन्म ले ही लेता है। और जब वो स्वर्ग गए हैं तो वो वहां पर ये हमारे यहाँ जैसी परंपरा तो है नहीं कि पहले 9 महीने गर्भ में आओ फिर उसके बाद बड़े हो, ऐसा तो वहां है नहीं। वहां तो 16 वर्ष के कुमार के समान एक साथ उठकर बैठ जाते हैं शैया पर। तो वहां से वो जरूर हमें देख रहे होंगे और वहां से भी हमें हमारी सहयोग करेंगे, वहीं से आशीर्वाद भेजेंगे और वहीं से हमारे जितने भी हम यहाँ से याद करने वाले भक्त हैं उनके प्रति उनकी कृपा वहीं से हमारे पास आएगी। पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का और आचार्यों में ज्ञान सागर का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का और उनके द्वारा दी हुई शिक्षा को मानने का। बोलिए 24 भगवान की। निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। बंधुओं, कल जैन समाज के इतिहास में एक अपूर्णीय क्षति हुई, एक खालीपन हुआ और वो खालीपन कभी नहीं भर पाएगा। शांति सागर महाराज छाणी परंपरा की और आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के पट्टाचार्य, षष्ठम पट्टाचार्य, जिनको सराकों के राम कहा जाता था, सराकोधारक, सराक जाति का बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो सराक जाति है बहुत पिछड़ी जैन जाति है, वो भी जैन ही है। उनका उद्धार करने का काम यदि किसी ने किया तो वो है आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी। कल शाम को लगभग 5:45 बजे प्रतिक्रमण के दौरान, प्रतिक्रमण भी हो चुका था, आचार्य भक्ति भी हो चुकी थी। देखिए उनकी चर्या इतनी अच्छी थी और उनके वास्तव में इतनी अच्छी समाधि हुई। कल शाम को 5:45 बजे के लगभग हृदय गति रुकने से उनका देवलोक हुआ और जब ये समाचार स्वस्ति धाम में आया,
पूज्य माता जी के पास में आया। माता जी एकदम शोक रह गई, का हृदय द्रवित हो उठा, क्योंकि वास्तव में इतने इनका वात्सल्य इतना था पूज्य माता जी के प्रति। और अभी पंच कल्याणक के दौरान ही पूज्य माता जी को आचार्य श्री के हाथों गणनी पद मिला था। जब ऐसे गुरु के ऐसी दुखद समाचार सुनते हैं तो वास्तव में हम खुद महसूस कर सकते हैं हमारे मन में क्या बीतती है। बंधुओं, हमने माता जी से आग्रह किया था उस समय जब फरवरी में पंच कल्याणक होना था, हमने निवेदन किया माता जी अभी चुनाव है और हम भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हमारी भी ड्यूटीज वगैरह आएगी, दिक्कत आ सकती है, निवेदन है आप इस पंच कल्याणक को नवंबर में करवा दें। लेकिन क्या पता माता जी को ऐसा लगा और माता जी के मन में एक धुन सवार थी कि मुनीश्वरनाथ भगवान का जो जहाज मंदिर बना है उसका पंच कल्याणक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के हाथों से ही होना है और 20 फरवरी तक ही मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर में विराजमान करना है, क्योंकि सन 20वें तीर्थंकर फरवरी माह में और 20/2/20 मुनीश्वरनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक जहाज मंदिर में मनाना है। और ऐसी भावना पाते हुए और आचार्य श्री का स्वास्थ्य रास्ते में इतना खराब हो गया, जब दिल्ली से चले थे आचार्य श्री, रास्ते में इतना स्वास्थ्य खराब हो गया उनका, लगभग 100 डिग्री से ऊपर, 100 डिग्री से ऊपर उनको फीवर था, चला नहीं जा रहा था। 4-4 जने पकड़ के और आहार करवाते थे, 5 दिन तक रास्ते में रुकना पड़ा। एक बार तो ऐसा भी लगा कि आचार्य श्री क्या पता पंच कल्याणक की तारीख तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन बाबा का अतिशय था। 2 दिन पहले 26 जनवरी को पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में यहां पर एक युवा सम्मेलन होना था और 25 तारीख को आचार्य श्री का मंगल प्रवेश यहां पर हुआ। 24 जनवरी को आचार्य श्री का मंगल में प्रवेश जहाजपुर की पावन धरा पर पहली बार हुआ। और उसके बाद में आपने देखा होगा, हो सकता है आप में से कोई यहां पर आया हो, दिल्ली वाले तो आचार्य श्री से जुड़े हैं ज्यादा, क्योंकि उनका प्रवास ज्यादातर उधर दिल्ली साइड में होता था। एक ज्ञान के हिमालय, ज्ञान के महासागर, जैसा नाम वैसा काम, नाम था ज्ञान सागर। और दिन भर बस लिखते रहते थे, जो भी आते उसको कोई भी, मैं उनके संपर्क में पंच कल्याणक के दौरान आया, जब यहां पर उनका प्रवेश हुआ, रास्ते में विहार में भी हम गए, बस एक ही बात कहते थे, कोई भी पुस्तक निकाल के ये देखिए। उन्होंने कई संगोष्ठियां जो और दुनिया से अलग हटकर के संत थे, ये ऐसे संत थे जिन्हें नमते सारा क्रंदन खो जाता था, उनके चरणों में आकर के अंगारा चंदन हो जाता था, चेतना इतनी जगती थी कि तन तन्मय हो जाता था और उनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता था, उनका वंदन करते करते खुद का वंदन हो जाता था। ऐसे वात्सल्यमयी गुरुवर, उनके पास में जो भी जाता, कोई भी पुस्तक, उनका पूरा बैग भरा रहता था, बैग से निकाल के ये पढ़ो तुम। जैन समाज के इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का यदि किसी ने कार्य किया, एक पूरी पुस्तक थी उनकी जिन्होंने संकलन कर रखा था। उन्होंने, अपने को कोई नहीं जानता है कि हमारे जो अपना स्वतंत्रता का जो इतिहास है भारत को आजाद कराने का, उसमें जेएनयू का भी योगदान है। कोई नहीं कहता है, कोई अपना नाम नहीं लेता है, क्योंकि जैन समाज एक छोटा सा समाज है, हम आपस में बस लड़ने में रह रहे हैं। उनको बहुत टीस होती थी, मेरी बहुत सी बार उनसे चर्चाएं हुई। उन्होंने कहा, तुम ये सब पंथवाद, संतवाद, 13पंथी, 20पंथी, वाल, अग्रवाल, दिगंबर, श्वेतांबर, ये सब में रह जाओगे तुम, और आने वाला समय ऐसा आएगा कि तुम्हारी बहू बेटियों को लोग छीन के ले जाएंगे, अगर तुम्हारी स्थिति ऐसी रही। क्योंकि हमारे यहां जब वो यहाँ पर आए थे तो यहाँ की स्थिति भी ऐसी थी, आपस में सब लोग लड़ते, छोटे छोटे, छोटा सा समाज, 42 परिवार, उनकी भी स्थिति सही नहीं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उनको बहुत दुख होता था। उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा एक बात ध्यान रख लेना, ये स्थिति जो है तुम्हारे लिए बहुत घातक है, अगर अभी नहीं हो पाए, तुम लोग नहीं सुधर पाए, एक नहीं हो पाए तो कभी नहीं हो पाओगे। और उन्होंने बहुत प्रयास भी किया, सफलता भी उनको मिली। तो बंधुओं, ऐसे आचार्य भगवान इस दुनिया से कल विदा हुए, जिनको हम उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। एक बहुत अच्छा काम वो करवाते थे,
जो आज तक किसी साधु संत ने, मुनिराज ने नहीं करवाया। जैन समाज की प्रतिमाओं को समाज के मंच पर लाने का काम, उनको आगे बढ़ाने का काम, उनको दिशा निर्देशन देने का काम आचार्य श्री करते थे ज्ञान प्रतिभा सम्मान समारोह के नाम से। वर्ष में हर वर्ष 31 दिसंबर को वो जहां भी होते थे वहां पर ज्ञान प्रतिभा सम्मान समारोह होता था और जैन समाज के हजारों बच्चे 10th और 12th में जिनके 90% से अभाव आते थे वो वहां पर उनको बुलाया जाता था। सारी व्यवस्थाएं उनकी होती थी। मैं खुद भी वहां पर गया उस कार्यक्रम में, मेरी बिटिया का जब सम्मान हुआ था। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं वहां पर होती है और उनके साथ में जो पेरेंट्स जाते हैं उनको भी आने जाने का किराया, ट्रेन टिकट सब दिया जाता है, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं वहां पर होती है और खुद आचार्य श्री उद्बोधन देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा उन्होंने सीए सम्मेलन करवाया, इंजीनियर सम्मेलन वो करवाते थे, वकील एडवोकेट सम्मेलन करवाते थे, जैन डॉक्टर सम्मेलन, सारी समिट वो करवाते थे और जैन समाज की जितनी भी प्रतिभाएं हैं उन सारी प्रतिभाओं को वो समाज के मंच पर लाने का और लोगों को ये पता चले कि जैन समाज में ऐसी ऐसी महान विभूतियां हैं जिन्होंने इस संसार को दशा और दिशा बदलने का कार्य किया है। तो बंधुओं, लेकिन उनका समय, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद शायद इतने ही समय तक मिलना था। महावीर जयंती के दिन की दीक्षा हुई और भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के दिन वो निर्वाण को प्राप्त कर गए। वास्तव में ऐसे साधु विरले ही होते हैं जिनकी चर्या इतनी उत्तम होती है तो उनकी गति भी उत्तम होती है और भगवान महावीर के निर्वाण के दिन जिनका निर्वाण हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो ऐसे महान आचार्य आज इस दुनिया में नहीं है। पूज्य माता जी के लिए एक बहुत बड़ा खालीपन है जो कभी नहीं भर पाएगा। आज बस उनकी तस्वीर हमारे सामने है, उनकी प्रतिकृति हमारे सामने है। आचार्य श्री का देवलोक गमन हो गया है। मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ये तस्वीर यहाँ कैसे रखी। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के समय जहाज में प्रवेश हुआ, हम लेने के लिए वहाँ बिंदिया बाटा गए और विदाई नगर पालिका परिसर जहाजपुर में गार्डन के पीछे हुई। तब तक आचार्य श्री का जितना स्नेह, जितना आशीर्वाद मुझे मिला, मैं अपने जीवन का सौभाग्य मानता हूँ और इन सब के पीछे एकमात्र कृपा रही है पूज्य माता जी की। कुछ भी नहीं बोल सकता ऐसे महान विभूति के लिए जिनके विचार बहुत सुने 15, 20, 25 दिन तक। मैं वीतराग प्रभु से यही विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, भगवान हमारे आचार्य श्री की आत्मा जहाँ भी हो उनको परम शांति सद्गति प्रदान हो और यही मेरी भावना है। पहली बार तो हमें यहाँ पर आकर दर्शन किए हमने जहाजपुर मुनि सुब्रतनाथ भगवान के। इतनी अतिशयकारी प्रतिमा देखकर बहुत ही मन को शांति मिली और बहुत ही यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। और फिर हम शाम को जब स्वस्ति भूषण माता श्री जी के दर्शन के लिए आए तो हमें यहाँ पर आके मालूम पड़ा कि श्री आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी का अचानक देव गमन हो गया है। तो हमें यह सुनकर बहुत ही सबको आघात लगा और मैं ये चाहती हूँ कि श्री आचार्य जी का को भगवान सतगति दे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बंधु। परम पूजनीय गणनीय करत्न स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित 1008 श्री मनीषनाथ भगवान के पावन जिन मंदिर में 40 दिन महाअनुष्ठान होने जा रहा है। आने वाली 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक बंधु अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में एक दिन का चालीसा करवाएं।
जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आपने पढ़ा है 40 या 40 दिन पढ़ते जो भगवान बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल होवे सम्यक ज्ञान। बंधु, यहाँ पर 40 दिन तक लगातार प्रतिदिन 40 बार चालीसा का पाठ होगा और वो भी मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष होगा। तो बंधु, उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपका नाम बोला जाएगा, आपके नाम से यहाँ पर विधान होगा और चालीसा का पाठ होगा 40 बार। तो ऐसा सौभाग्य हमको पूज्य माता जी ने प्रदान किया है। कोरोना महामारी चल रही है, अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि को नष्ट करने हेतु सुख शांति हेतु एक दिन का चालीसा और विधान के पुण्यार्चक बने। आप अपनी सूचना यहाँ पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।